अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज है हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 5.4। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 7 कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ नर्सरी ऑनर ट्राइज टू अरेंज 89,500 प्लांट्स इनटू द शेप ऑफ सॉलिड स्क्वायर। यानी एक नर्सरी ऑनर है, ठीक है, जो कि 89,500 प्लांट्स हैं वो सॉलिड स्क्वायर शेप में वो अरेंज करना चाह रहा है अपने नर्सरी में। बट ही फाइंड्स दैट ही हैज़ 99 प्लांट्स लेफ़्ट ओवर। लेकिन एकदम से उसको पता चला कि उसमें से जो 99 प्लांट्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। फाइंड हाउ मैनी प्लांट्स डिड द ऑनर अरेंज इन अ रो। ठीक है, वो कितने प्लांट्स जो है वो एक रो में अरेंज करेगा। अब चूंकि ये स्क्वायर शेप है, तो जैसा कि स्क्वायर शेप के हवाले से आप जानते हैं कि स्क्वायर शेप में 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इट मीन्स वो जितने प्लांट्स होंगे उतनी ही वो रोज़ बनाएगा, जितनी रोज़ होंगी उस रोज़ में उतने ही वो प्लांट्स लगाएगा। और उसमें से जो 99 प्लांट्स हैं वो 89,000 प्लांट्स में से वो माइनस कर देगा, जो बाकी रिमेनिंग होंगे उनको वो अरेंज करेगा। आइए देखिए कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से देखिए बच्चों, टोटल प्लांट्स थे हमारे पास 89,500। लेफ़्ट ओवर प्लांट्स, इसमें से 99 जो प्लांट्स थे वो ख़राब हो गए या ख़त्म हो गए या उसको हमने निकाल देना है। तो रिमेनिंग प्लांट्स आपके पास कितने रह जाएंगे। यहाँ पे 89,500 में से 99 माइनस किए तो हमारे पास कितने आ गए 89,401। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना। यहाँ पे हमारे पास आया 89,401। यहाँ पे अब जब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो हमने राइट साइड से पेयर बनाना है। 0 1 एक पेयर होगा, 94 सेकंड पेयर और 8 यहाँ पे इसका थर्ड पेयर होगा। अब 8 से यहाँ पे लेस नंबर आना है और यहाँ पे आपको जानते हैं कि जो नंबर यहाँ पे आएगा वही नंबर यहाँ पे आएगा। 2 2s are 4। आपने 8 में से 4 माइनस किया, आपके पास आ गया 3। स्क्वायर रूट, अकॉर्डिंग टू स्क्वायर रूट रूल आपने 94 ऊपर से यानी पेयर को नीचे उतारा। उसके बाद नेक्स्ट आपने 2 में 2 प्लस किया, आपके पास यहाँ नंबर 4 आ गया और यहाँ आपने स्पेस खाली छोड़ दी। अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है। 1 से यहाँ भी 1 आएगा तो मल्टीप्लिकेशन हम 1 करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, इस तरह आगे। यहाँ पे 8 में से 4 माइनस किया, हमारा आया 4। 94 हमने नीचे उतार लिया। उसके बाद हमारा यहाँ पे हमने 9 लगाया, क्योंकि जब हमने 1 से किया, 1 से लेकर जब हमने 8 तक मल्टीप्लिकेशन की तो हमारा वो बहुत लेस आ रहा था और नियर टू हमने नंबर यहाँ पे लगाना होता है। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया 49, 9s are 441। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने आपका ये आंसर जो दिया हुआ है 29, 2 and 9, 2 and 9 में हमने 2 and 9 प्लस करने हैं। ये हमारा आ गया 58, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 58 और फिर इसी तरह हमने यहाँ पे स्पेस जो है वो ब्लैंक छोड़नी है। यहाँ पे 9 में से 4 माइनस किया 5 आया और 4 में से 1 माइनस किया 3 आया। आगे हमने नेक्स्ट पेयर नीचे उतार लिया है। अब हमने 5 8 के साथ वही प्रोसेस करना है जो प्रोसेस हम यहाँ पे करके आए हैं। हमने 5 8 के साथ 1 लगाना है और इसके साथ ही हमने 1 से लेकर 9 तक लगाना है, जहाँ तक ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाए। जब हमने इसको 9 के साथ किया तो हमारा ये पूरा डिवाइड हो गया। इस तरह प्लांट्स अरेंज इन अ रो, यानी नर्सरी ऑनर जो है वो प्लांट्स को रो में कैसे अरेंज करेगा, यानी वो एक रो में 299 प्लांट्स लेगा। इस तरह हमने टोटल प्लांट्स थे हमारे पास, उसमें से लेफ़्ट ओवर कितने हुए 99। जो रिमेनिंग प्लांट्स थे उन रिमेनिंग प्लांट्स का हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास प्लांट्स इन अरेंज इन अ रो आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15198 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमारे पास गिवन नंबर ये है, हमने कौन सा नंबर माइनस करना है कि हमारे पास ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आपके पास गिवन नंबर था 15198। आपने जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो क्वेश्चन था हमारा विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। तो जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, देखें अकॉर्डिंग टू स्क्वायर रूट रूल पेयर्स बनाए और उसी मेथड से जैसे हम पहले कर चुके हैं हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया। तो यहाँ पे लास्ट पे देखिए बच्चों, हमारे पास एक नंबर बचता है 69।
क्योंकि आगे ये डिवाइड नहीं हो रहा, ना ही इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो रहा है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो 69 होगा, विच द 69 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15198 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। 69 इज़ रिक्वायर्ड नंबर विच कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ सर्कुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर स्क्वायर, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द स्विमिंग पूल। ठीक है, आपके सामने एक सर्कुलर शेप है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एरिया ऑफ सर्कुलर स्विमिंग पूल दिया हुआ है 154 मीटर स्क्वायर। आपने इसका रेडियस फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो आपको गिवन स्टेटमेंट है वो आपको जो दी हुई है हम उसको वहाँ लिखें। एरिया ऑफ गिवन पूल जो है 154 मीटर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, हमने रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमें एरिया ऑफ सर्कल लगाना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है हमने, क्योंकि हमने आर फाइंड करना है, रेडियस हमारे पास नहीं है, हमारे पास पाई की वैल्यू दी हुई है। पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 होती है या 3.14, और उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास दिया गया है 154 मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 22/7, और हमारे पास क्या हमने मालूम करना है, रेडियस का स्क्वायर। क्योंकि हमने रेडियस का स्क्वायर फाइंड करना है, इसलिए 22/7 को हम इस साइड पे ले आएंगे। और याद रखिएगा जब भी हमने इस नंबर को, अगर कोई नंबर इधर इक्वल के इस साइड पे प्लस हो रहा है वो इस साइड पे आके माइनस होगा, अगर माइनस हो रहा है तो इस साइड पे आके प्लस होगा, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 22/7 है, तो इधर आके ये इसका रेसिप्रोकल होगा। 7/22 मल्टीप्लाई 154 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, क्योंकि हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो रेडियस ही है, और रेडियस हमारा सिंगल में है, स्क्वायर में नहीं। नेक्स्ट स्टेप में देखें, 22 को अगर हम 154 पे डिवाइड करते हैं तो 22 7 154 होता है। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, 7 × 7 m स्क्वायर। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 49 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 m स्क्वायर। अगर हम 49 इधर, क्योंकि हमें रेडियस सिंगल में चाहिए तो इसलिए हमने रेडियस का स्क्वायर रूट लिया और 49 m स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया। m स्क्वायर था तो स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट से ख़त्म होगी, और 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 7। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है रेडियस वो आई हमारी 7 मीटर। तो इस मेथड से हम एरिया अगर हमें दिया गया हो किसी भी शेप का, चाहे वो सर्कल का हो, चाहे वो रेक्टेंगल का हो, चाहे वो स्क्वायर का हो, तो यहाँ पे हमारे सामने सर्कल का एरिया दिया गया था। हमारे पास पाई की वैल्यू हमेशा गिवन होती है, हमने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाया और हमने रेडियस फाइंड कर लिया।